पश्चिम बंगाल में महंगी सब्जियों के दाम को लेकर सीएम ममता बनर्जी नाराज हो गईं। उन्होंने सब्जियों के दाम कम करने के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। यह टास्क फोर्स एक हफ्ते के अंदर ममता बनर्जी को अपनी रिपोर्ट देगा। वहीं ममता बनर्जी ने अफसरों को अल्टीमेटम दिया कि सब्जियों के दाम 10 दिन के अंदर कम हो। ममता बनर्जी के आदेश पर अमल के लिए रिटेल बाजार से लेकर किसान मंडियों तक में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है कि कैसे भी करके आपको कीमतों को कंट्रोल करना है। यानी कि ममता बनर्जी भी ये मान रही हैं कि यहां पर सामानों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जानबूझकर के स्टॉक को रोका जा रहा है, क्योंकि बंगाल सरकार का कहना है कि अलग अलग इलाकों में दामों में इतना ज्यादा फर्क कैसे हो सकता है, और अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी को लेकर के मंडियों तक में छापेमारी की जा रही है। प्रशासन को, अफसरों को यह साफ साफ कह दिया गया है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, कैसे भी करके आपको कीमतों को कंट्रोल में लाना होगा। कोलकाता के कंकुरगाछी से हमारे संवाददाता सौमित सेनगुप्ता ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट। ममता बनर्जी ने अपने प्रशासन को 10 दिन का मोहलत दिया है। बाजार में सब्जियों का दाम घटाना होगा। इस वक्त हम कोलकाता के काकुरगाछी में है, वीआईपी मार्केट में हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आलू 35 रुपये में बिक रहा है, प्याज 50 रुपये में बिक रहा है, जबकि आलू का पश्चिम बंगाल एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि ये आलू और प्याज राज्य से बाहर जा रहा है या फिर बांग्लादेश जा रहा है, और ऐसी स्थिति में प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिया है, एक टास्क फोर्स गठन कर दी है कि जल्द से जल्द बाजार में जाए, चाहे वो रिटेल मार्केट हो या फिर होलसेल मार्केट हो, और किसानों तक भी पहुंचा जाए या फिर मंडी जहां से बिक रहा है वहां पर पहुंचा जाए और देखा जाए कि किस परिस्थिति में क्यों सब्जियों का दाम इतना बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने 10 दिन का मोहलत दिया है टास्क फोर्स को, और सुबह से ही टास्क फोर्स हर एक मार्केट में जा रहा है, चाहे वो रिटेल मार्केट हो या फिर होलसेल मार्केट हो, मंडी में जा रहा है। पूरे स्टेट में ये घूम के देखा जा रहा है कि क्या स्थिति बनी हुई है और क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है और कैसे इसे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि 10 दिन का मोहलत दिया गया है और 10 दिन के भीतर स्थिति को नियंत्रण में लाना ही होगा। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सौमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता। वही सब्जी बेचने वालों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि खराब मौसम और चुनाव के खर्च का असर उन पर पड़ा है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इस समय नॉर्मल जाता है 22 रुपया 25 रुपया, नॉर्मल से कम 10-12 रुपया ज़्यादा है। इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? हम लोग जैसा खरीदेगा वैसा बेचेगा। हम लोग 2 रुपया खरीदेगा 4 रुपया बेचेगा, 10 रुपया खरीदेगा 15 रुपया बेचेगा। जो दाम है, माल आमदनी होगा तो उसका दाम गिर जाता है, जब नहीं आता, गाड़ी गुड़े नहीं आता तो दाम बढ़ जाता है। अरे ये बात है, 11 जिला डूब गया, ठीक से उधर फसल खराब हो गया, उसका वजह से थोड़ा दाम ज्यादा है। और महंगी सब्जी को लेकर आम लोग क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। बाजार में तो डेली माने ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए हम लोग को भी तो थोड़ा तकलीफ होता है, जो दिन के दिन बढ़ते ही जाता है। हम लोग को तो थोड़ा कमती चाहिए ना, हम लोग को सुविधा होता है, इसलिए इससे तो बहुत दाम बढ़ा हुआ है, सब्जी का आउट ऑफ कंट्रोल है, और हम लोग आम आदमी हैं, कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा। दाम तो सबको ही पता है, डेली तो पेपर में आ रहा है, कम से कम 10-15% दाम इधर में ही बढ़ गया, उसके बाद क्वालिटी भी खराब है। कोलकाता में महंगी सब्जियों को लेकर बनाए गए टास्क फोर्स के सदस्य रविंद्रनाथ कोले से हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसी के हिसाब से अभी कोशिश चल रहा है। अभी देखना है, अभी होलसेल मार्केट हम लोग जाएंगे, कोले मार्केट उधर में देखेंगे क्या हालत है। उसके बाद जो हम लोग का कमेटी बनाए हैं उन्होंने सीएम ने चीफ सेक्रेटरी को प्रिसाइड करेंगे, उसके बाद उधर में ये लेके डिस्कस होगा, और अभी लगातार ये प्रोसेस चलेगा जब तक ना बाजार डाउन होता है। ममता बनर्जी कल बैठक में एक डेटा दी है, कैसे किसानों के पास कितने दामों में बेचा जा रहा है और बाजार में आते आते क्या स्थिति बन रही है। ये जो फर्क है ये आपको कुछ नजर आ रहा है? नहीं, हम ये बात हम कल बोले थे उनको, ये देखिए 2 महीना से लगातार 40 डिग्री का ऊपर गर्मी था, उसके वजह से बहुत सब्जी नष्ट हो गया।
उसी का चलते उसका इफेक्ट भी बाजार में आए हैं। तो इस टाइम में ऐसा होता है। इस साल बहुत बेसी हुआ, नहीं तो बाढ़ होगा, नहीं तो गर्मी का कारण। जी न्यूज़।